बड़ी संख्या में अन्य दलों के लोगों ने ज्वाइन किया। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत तेजी से बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश की जनता सरकार देखना चाहती है और जो राजनीति करता है वो जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश करता है। हर बूथ से एक ही आवाज है, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी, बाकी सब कुछ जाओ भूल। तो ये जो भगदड़ है सभी दलों में, उसका एकमात्र कारण है कि भाजपा का व्याप बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके कारण भाजपा में ज्वाइनिंग के लिए अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत बड़ी सूची बाकी है। सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की बात बन गई है, इंडिया गठबंधन बना रहेगा। देखिए, वो बन जाए और चाहे ना बने, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यह जो मेरे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने, और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर वो गठबंधन करके लड़ते हैं, तो अलग अलग लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी और 80 की 80 सीटें जीत करके हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। सर, राहुल गांधी जी के बयान को आप कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि देखिए, यूपी का अपमान करना, यूपी के युवाओं का अपमान करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। और उन्होंने यूपी के युवाओं को नशेड़ी कहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि अमेठी की जनता ने 2019 में कांग्रेस का नशा उतार दिया था। अब 2024 में रायबरेली से भी और देश से भी उनका नशा उतारने का काम देश के नौजवान करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, न नियति है और न कांग्रेस का कोई भविष्य है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस अस्त होता हुआ सूरज है। सर, बड़ी संख्या में अन्य दलों के लोगों ने ज्वाइन किया। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत तेजी से बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश की जनता सरकार देखना चाहती है और जो राजनीति करता है वो जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश करता है। हर बूथ से एक ही आवाज है, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी, बाकी सब कुछ जाओ भूल। तो ये जो भगदड़ है सभी दलों में, उसका एकमात्र कारण है कि भाजपा का व्याप बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके कारण भाजपा में ज्वाइनिंग के लिए अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत बड़ी सूची बाकी है। सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की बात बन गई है, इंडिया गठबंधन बना रहेगा। देखिए, वो बन जाए और चाहे ना बने, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यह जो मेरे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने, और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर वो गठबंधन करके लड़ते हैं, तो अलग अलग लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी और 80 की 80 सीटें जीत करके हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। सर, राहुल गांधी जी के बयान को आप कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि देखिए, यूपी का अपमान करना, यूपी के युवाओं का अपमान करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। और उन्होंने यूपी के युवाओं को नशेड़ी कहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि अमेठी की जनता ने 2019 में कांग्रेस का नशा उतार दिया था। अब 2024 में रायबरेली से भी और देश से भी उनका नशा उतारने का काम देश के नौजवान करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, न नियति है और न कांग्रेस का कोई भविष्य है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस अस्त होता हुआ सूरज है।